किया। उसने कहा मेरे पास घास काटने का हसिया था, जितनी घास काटता था वो घास घोड़ों के लिए बेचता और धन मिलता, वो दान करने का मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इस हसिये का दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पूरे युद्ध के मैदान में चारों तरफ सूर्य की प्रचंड गर्मी है और इस घसियारे के ऊपर भगवान ने बादल की छांव कर रखी है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी का सारा पुण्य दान में दे दिया, सारा पुण्य। इसलिए आज शहादा की इस कथा को देखते हुए उस कथा का स्मरण हो रहा है कि कोई पुण्य शहादा वालों ने करा होगा तो शंकर जी भी अपनी बादल की छांव कर कर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। ये पुण्य है, ये पुण्य। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। लंका के राज्य में जितने रहते थे वो कुछ ना कुछ गलत काम करते थे, क्राइम करते थे, पाप करते थे, बहुत गलत कृत्य करते थे। पर यदि विचार करिएगा, अपने अंदर अपने मन में एक विचार लाइएगा, एक विचार करिएगा कि पुण्य कौन सा था, ऐसा कौन सा पुण्य लंका के उन असुरों ने कर दिया था कि भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कोई पाप कर देता है ना तो लोग उसके घर तक नहीं जाते। बोलो जाते हैं क्या? किसी के लड़के ने, किसी के घर के व्यक्ति ने, किसी के घर के लड़के ने कोई गलत कार्य कर दिया, लोग उसके पास में नहीं जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, रिश्तेदारी तोड़ लेंगे, रिश्तेदारी खत्म कर देंगे, रिश्तेदारी समाप्त, रिश्तेदारी समाप्त कर देंगे। कोई अगर पाप में लगा हुआ है, कोई पाप कर्म कर रहा है तो लोगों उससे रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं, रिश्तेदारियां खत्म कर लेते हैं। पर लंका के रावण की उस नगरी में रहने वाले जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, वो सब पाप कर रहे हैं और पाप करने के बाद भी भगवान राम अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जा रहे हैं। तो जरा सोचने वाला विषय है कि वो पुण्य कौन सा है। ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर लंका तक पहुंचना पड़ा? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर रावण की लंका तक पहुंचकर उन राक्षसों का संहार कर कर उनको मोक्ष देना पड़ा? विचार करना। आप और हम सारे तीर्थ में क्यों जाते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए? आप और हम कथा सत्संग में क्यों जाते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए? आप और हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए? पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं केवल मोक्ष को पाने के लिए, और तो भी मोक्ष हमारे करीब में नहीं आ पाता, तो भी मोक्ष हमारे पास नहीं आ पाता।
फिर भी हम मोक्ष से बड़े दूर रहते हैं। पर वो रावण की लंका में रहने वाले असुर, रावण की लंका में रहने वाले वो राक्षस ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य कर दिए कि पाप करने के बाद भी मोक्ष उनके दरवाजे तक पहुंच गया, मोक्ष उनके द्वार तक पहुंच गया, मोक्ष उनकी चौखट तक पहुंच गया। वो पुण्य कौन सा है? वो पुण्य की प्रबलता कौन सी? कौन सा पुण्य है? जब राम जी पैदल चलते चलते अयोध्या से लंका के दरवाजे तक पहुंचे, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, सारे रास्ते बंद हैं। कौन रास्ता देगा? कौन बताएगा कि कैसे जाना है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद होते हैं, कोई रास्ता आपको सूझता नहीं है, किसी रास्ते का पता आपको मालूम नहीं रहता, बहुत सारी जगत की उलझनों में आप जब घिरे रहते हैं, संपूर्ण उलझनों में जब आप फंसे रहते हैं, तब जैसे राम जी कोई रास्ता नजर नहीं आया तो राम जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा तो उनको रास्ता मिल गया कि नल नील पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर भी तैरेंगे। उनको रास्ता मिल गया कि अब मुझे सेतु बनाकर पार उतरना है। उसी तरह जब आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी उलझनें चल रही हों, बहुत सारा कष्ट चल रहा हो, बहुत सारी समस्याएं चल रही हो, तब एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, रास्ता खुलना प्रारंभ, रास्ता खुलने लगे। इंस्टाग्राम वालों ने, यूट्यूब वालों ने, फेसबुक वालों ने, टीवी वालों ने, जितना फेसबुक है, जितना टीवी है, जितना इंस्टाग्राम है, जितनी सोशल मीडिया है, इन्होंने अभी नूतन संवत्सर में, नूतन संवत्सर के पहले बहुत सारे मीडिया पर चलते रहे कि शनि लग गया, शनि लग गया, शनि लग गया। जितने जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, ढैया लग गया, 7.5 लग गया, आधे से ज्यादा तो शनि के डिप्रेशन में पड़ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार अपने आप होगा। शिव शिव है, शंकर शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे
हवा विच उड़ती जागी बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी जागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जागी बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी जागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। अभी सोशल मीडिया पर इस पे शनि लग गया, ढैया लग गया, 7.5 लग गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। दिन भर टेंशन, दिन भर डिप्रेशन, दिन भर चिंता, दिन भर टेंशन टेंशन टेंशन, दिन भर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। सब जाते हो? रखो रखो। तुम्हारी पड़ोसन भी जाती है? जम के बोलो जरा। अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन हो भी जाती है। ठीक है, आप जरा सोचिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, विचार करना जरा, बहुत अच्छे से समझना हो। ये सिटी वाले तो ऐसे ही बजाते रहेंगे, इनका तो चलता रहेगा। आप लोगों का ध्यान बड़ा केंद्रित रखिए शिव पुराण की ओर। ये लोग तो सब चिल्लाते रहेंगे और कथा चलती रहेगी। इतनी दूर से जो लेने आए हो ना, वो बड़े प्रेम से ले। शिव पुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी गांव में अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उस गांव के अंदर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। तो तुम्हारी तो अड़ोसन, पड़ोसन और धड़ोसन भी शंकर को जल चढ़ा रहे हैं। मान लो एक आध दिन तुम जल चढ़ाने नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शंकर जी के मंदिर नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शिव के शिवालय नहीं जा सके, एक आध दिन तुम शंकर के मंदिर नहीं जा पाए, तो तुम्हारी अड़ोसन, पड़ोसन, धड़ोसन कोई तो शिव के मंदिर जा रही है। रावण की लंका में दुनिया का ऐसा कोई क्राइम नहीं था जो रावण की लंका में वहां के असुर, वहां के राक्षस नहीं करते, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति है, करते, असुर प्रवृत्ति है, करते। पर उनका पुण्य कौन सा था? एक पुण्य उनका कौन सा था कि उनके पुण्य के कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कौन सा पुण्य? तब भगवान राम जी ने स्वयं भगवान शिव जी से पूछा, मैं नारायण, भगवान विष्णु, राक्षसों का संहार तो मैं अयोध्या में रहकर भी कर सकता था, असुरों का संहार तो मैं अपनी अयोध्या में बैठा रहता, वहां से भी बैठे बैठे मैं असुरों का, राक्षसों का संहार कर देता, असुरों को मार देता, संहार कर देता।
शंकर भगवान से स्वयं राम जी पूछ रहे हैं कि मैं नारायण, मैं चाहता तो अयोध्या में बैठे बैठे सारे राक्षसों को मारकर संहार कर देता, पर मैं लंका तक क्यों आया? लंका तक पहुंचने का कारण क्या है? लंका तक आने का कारण क्या है? लंका तक पहुंचने का कारण क्या है? किस लिए? शिव जी से पूछ रहे हैं कि मेरा कौन सा पुण्य है, कौन सा पुण्य? राम जी पूछ रहे हैं कि इन लंका वासियों का कौन सा पुण्य ऐसा है कि मुझे खींचकर यहां तक लेकर आया है? ऐसा पुण्य कौन सा? भगवान विष्णु तो जहां रहते वहीं से संहार कर सकते थे, राम जी अयोध्या से बैठकर भी संहार कर सकते थे, पर इन लंका में रहने वालों का पुण्य कौन सा है जिसके कारण मुझे लंका तक आना पड़ा? और इन राक्षसों को, पाप कर्म करने वालों को तो नरक भोगना था, पर मेरे हाथ से मारकर इनको मोक्ष देना पड़ा। ऐसा पुण्य कौन सा था? शंकर भगवान ने कहा, राम, लंका में रहने वालों का एक पुण्य प्रबल था। वो पुण्य था लंका का राजा रावण शंकर भगवान की आराधना करता था, तो जिस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लंका का राजा रावण शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता था, ये सारे राक्षस उस रावण को देखकर अपने अपने घर में एक एक शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाते थे। उसका पुण्य तुम्हें यहां तक खींच, ये पुण्य, ये पुण्य। सारे पाप किए, सारा बेकार कर्म किया, पर एक पुण्य बड़ा प्रबल करा कि लंका में रहने वाला एक एक असुर, एक एक राक्षस, लंका में रहने वाला एक एक असुर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, तो उसके कारण भगवान राम को, नारायण को भी पैदल चलकर लंका में जाकर असुरों को मोक्ष प्रदान करना पड़ता है, राक्षसों को मोक्ष देना पड़ता है। भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान दत्त, स्वामी समर्थ, भगवान नारायण, संत तुकाराम, संत नामदेव अपने गांवों में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में यदि शिव महापुराण की कथा कुबरेश्वर बाबा के धाम से चलकर अपने नगर तक, अपने शाहदा तक पहुंची है, तो शाहदा वालों, कोई पुण्य आप सब ने कोई तो पुण्य करा होगा जो भगवान चलकर, स्वयं शिव चलकर यहां तक कोई दूसरा नहीं है, आपका खुद का करा हुआ, स्वयं का। स्वयं शंकर भगवान राम जी से कहते हैं, स्वयं भगवान शिव राम जी से कहते हैं कि ये लंका वालों का एक पुण्य प्रबल है। ये लंका वालों का एक पुण्य प्रबल है कि वो शिव की आराधना में लीन रहते हैं, शंकर की आराधना में। भले पाप कर्म करते हो, पाप कर्म में लिप्त रहते हो, पाप कर्म में डूबे रहते हो, पाप कर्म करते रहते हो, परंतु उनका एक पुण्य प्रबल है शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना। एक पत्र है, उस पत्र में
मैं सो नेहा सचिन कुलकर्णी, मथुरा नगर, लोणखेड़ा, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। सो नेहा सचिन कुलकर्णी, मथुरा नगर, लोणखेड़ा, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार। मोबाइल नंबर ये, कहीं आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाए। मैं माननीय विधायक महोदय श्री राजेश पांडवी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने शाहदा में ये कथा का आयोजन किया। उसके लिए आपकी समिति को और आपको बहुत बहुत साधुवाद, दिल से बधाइयाँ देती हूँ। गुरुदेव, हमारे जीवन में कई समय से तकलीफें चल रही थी। मैं क्या वर्णन करूं। विधायक जी ने ये नए संवत्सर में कथा कराकर हमें 50 साल की आगे की एनर्जी प्रदान कर दी है शिव महापुराण के माध्यम से। गुरुदेव, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। पिछले 8 साल से मेरे पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और 5 साल ऐसे निकल गए, पर सरकारी नौकरी नहीं लगी। बहुत प्रयास किया गया, पेपर देते, 1-2 मार्क से रह जाते, पर अंतर नहीं आता। उधर मेरी ननंद के यहाँ भी शादी को 9 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई संतान का सुख नहीं था। अब करें तो करें क्या, सारे इलाज करवा लिए, 3 साल तक इलाज करवाने के बाद हार गए कि अब संतान का सुख नहीं है। मेरी ननंद के यहाँ 9 साल तक संतान नहीं हुई। मेरे पति को 13 साल से जॉब नहीं लगा, सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब किसी के कहने पर, निराश होने पर, मेरी सासू माँ आस्था पर आपकी कथा श्रवण करती हैं, पशुपतिनाथ के व्रत के उपवास के बारे में बताया। तब मैंने आपका पत्र श्रवण किया और कथा में मन लगाकर कथा सुनी टीवी के सामने, और बाबा से प्रार्थना करी, यदि मेरी ननंद के यहाँ 9 साल हो गए हैं, संतान हो जाए और मेरे पति का जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, तो मैं मानूं कि शिव महापुराण कुछ है। बाबा पर भरोसा कर कर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, और बाबा की ऐसी कृपा, पहला व्रत तो पूर्ण हुआ, दूसरा व्रत पूर्ण हुआ, करते करते चौथा व्रत आ गया, और बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने सुन लिया। 3 महीने भी नहीं लगने दिए और 15 दिन के अंदर सूचना आ गई कि मेरी ननंद के यहाँ गर्भ ठहर गया है, और 9 साल के बाद उसका गर्भ ठहरा। गुरुदेव, उसी के कुछ ही दिन बीते थे और बाबा की फिर कृपा ऐसी हो गई कि मेरे पति को सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। आज बाबा की कृपा से मेरी ननंद के यहाँ भी संतान हो गई और मेरे पति को सरकारी नौकरी मिल गई, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। शिव तत्व किसको कहते? शंकर भगवान की अविरल भक्ति किसको कहते? आप शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आप शिव जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर के दरवाजे तक जा रहे हो, तो तुमको संभालने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तुमको संभालने वाला स्वयं वो देव अधिदेव महादेव, कोई दूसरा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। शंकर भगवान स्वयं राम जी से कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि लंका में रहने वाले असुर पाप में लिप्त हैं। लंका में रहने वाले असुर राक्षस
पाप कर्म में लगे हुए हैं, पर मैं ये मानता हूं कि उन्होंने एक पुण्य बड़ा प्रबल किया है कि शिवालय में जाकर शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ रखा। शिवालय में और विश्वास नगर में रहने वाले सभी, विश्वास नगर मतलब शाहदा, शाहदा का जो मूल सार है उसका मतलब, शाहदा का मतलब ही विश्वास है। तो हम अगर आप लोगों को विश्वास नगर कह दें तो आप समझ जाना कि शाहदा बोल रहे हैं गुरुजी, ठीक है। तो विश्वास नगर में रहने वाले आप सब, शाहदा में रहने वाले, इस बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा कि एक लोटे जल की महत्वता कितनी। एक लोटे जल का पूर्ण भरोसा कितना है, एक लोटे जल की महत्वता कितनी है। बस आप अगर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शंकर जी की चौखट तक जा रहे हैं, शंकर के द्वारे तक जा रहे हैं, तो ये मान कर चलना कि तुम्हें परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो परमात्मा तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, तुम्हें ढूंढेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता शंकर को करीब में लेकर आती है, शंकर को पास लेकर आती है, शंकर को अपने नजदीक लेकर आती है, नजदीक। हमने पहले कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं, पहले भी कथा में कही, पहले भी बोले, आज फिर कहते हैं। आपकी जॉब लगी है और आपकी बहन के घर में 9 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई, 9 वर्ष के संतान का सुख आया। शिव कथा कह रही है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। आप जितना जितना विश्वास शिव के प्रति बढ़ाते चले जाओगे, शंकर आपके नजदीक आता चलेगा। भगवान शंकर को अपने करीब में पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता।
बहुत। एक बड़ी सुंदर कथा आप और हम शिव महापुराण में कई सालों से सुनते सुनते आ रहे हैं। देवराज नामक के ब्राह्मण की। उस देवराज का भरोसा शंकर भगवान के प्रति नहीं था। शिव जी को वो जानता नहीं था, शंकर के प्रति को कभी मानता नहीं था, शिव के करीब में नहीं गया, शंकर भगवान के नजदीक में नहीं गया, शिव को वो जानता नहीं है, शंकर के पास वो पहुंचता नहीं। पर देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां है, उसकी माता शंकर के प्रति अटूट भरोसा रखती। और अभी कथा में कहा कि अगर अपने गांव में एक व्यक्ति भी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाता है तो समझ लो कि पूरा गांव पार हो जाता है, पूरे गांव को उसका आनंद फल प्राप्त हो जाता है। शनि की कुदृष्टि भी गांव पर नहीं पड़ती है। आज के जमाने में लोग भले तुम्हें डरा दें, शनि लग गया, 7.5 लग गया, ढैया लग गया, ऐसा हो गया, शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, शनि का ऐसा हो रहा है, शनि बेकार हो गया, शनि वक्री हो गया, शनि यह हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शनि महाराज के पांव में चोट लगी, शनि महाराज के पांव में जब चोट लगी, चोट लगने के बाद में जब शनि महाराज विचलित हो गए, तब भटकते भटकते कहाँ जाऊं, देव ऋषि नारद ने कहा कि गंगा जी के तट पर जाकर गंगा के तट पर जाकर एक शिवलिंग का निर्माण करो और गंगा के तट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर गंगा के तट पर उस शिवलिंग का पूजन करो, उस शिवलिंग का पूजन करो। शिवलिंग की आराधना शनि महाराज ने करना प्रारंभ कर दिया और फलस्वरूप शनि महाराज स्वयं शंकर के वर से एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ। चंद्रदेव की काया खराब हुई तो चंद्रदेव ने शंकर की आराधना करी, यम के प्राण छूट गए, सूर्य नारायण भगवान ने शंकर जी की आराधना करी, स्वयं मंगल देव ने भगवान शिव की आराधना करी। जीवन में कितना भी ग्रह का दोष हो, जीवन में कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, जीवन में कितना बड़ा भी कष्ट हो, अगर आप भगवान शंकर की आराधना में लीन है, भगवान शिव की भक्ति में लीन है, शंकर के मूल मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, हृदय से दिल से बैठकर शंकर को पुकार रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप एक भरोसा रखकर यदि भगवान शंकर की आराधना में डूबे हो तो निश्चित कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी जीवन में कितना बड़ा भी दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है, हृदय से उस परमात्मा को अगर पुकारा गया है तो दुख कटा जरूर है, समाप्त जरूर हुआ है, शिव की कृपा जरूर, दुख कटेगा, समाप्त। एक बहन बेटी है,
मैं सानिका ईश्वर सिंह राजपूत, गांव ताऊखेड़ा, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सानिका ईश्वर सिंह राजपूत, गांव ताऊखेड़ा, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। अब उसके पति का एक फोटो आप लोग एलईडी पर पहले देखिए, जिसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और वेंटिलेटर पर डालने के बाद में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये उठ नहीं सकता। पत्र को पढ़ें। सानिका ईश्वर सिंह राजपूत, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गांव ताऊखेड़ा, तहसील सिंधखेड़ा, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और दौरान 1/5/2024 को मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ। धुलिया के छत्रपति अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कह दिया कि इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि ब्रेन पूरा खराब हो चुका था। अब ब्रेन खराब हो गया, वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टर ने 5 दिन तक देखा पर कोई हलचल शरीर में नहीं थी। डॉक्टर ने 10 दिन तक देखा, शरीर में कोई हलचल नहीं थी। शरीर में कोई हलचल। एक निवेदन है, कार्यकर्ताओं से एक निवेदन है। जितने कार्यकर्ता यहाँ पानी की बोतल बांट रहे हैं उनसे निवेदन है, आप सबसे एक निवेदन है, आप लोग अपने साथ में पानी लेकर आए हैं कि नहीं आए? जम के बोलो जरा। लाए हो सब लोग? कितनी बाटल लाए हो? 2 बाटल। आप लोगों को पानी की जरूरत है कि जो धूप में बैठे हुए हैं बहुत देर तक, लगभग सवेरे से वो धूप में बैठे हुए हैं, उनके पास में पानी नहीं है। मेरा निवेदन है, जो लोग पंडाल के अंदर ये पानी बांट रहे हैं, जो धूप में बैठे हैं, घंटों से खड़े हुए हैं पानी का इंतजार में, आप लोगों को अगर पानी बांटना ही है तो आप पीछे जाइए। और जो पंडालों के बाहर बैठे हुए हैं, छाता लेकर बैठे हैं, चादर लगा के बैठे हैं, आप उनको पानी देने का प्रयास करिए, उनको जल दीजिए। दस दिन तक इंतजार करा पर पति को होश नहीं आया, शरीर में हलचल नहीं आई। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसे निकलते चले गए, पति के शरीर में कोई हलचल नहीं। डॉक्टर ने आखिरी में कह दिया कि आप इनको घर ले जा सकते हैं। अब करें क्या? हॉस्पिटल की एक बहन जी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष हो तो उसका जल तुम्हारे पति के शरीर पर जरूर लगाओ। रुद्राक्ष नहीं था। फिर उसी आंटी ने कहा कि तुम जाओ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाकर उसका पानी लाकर इसके शरीर में पोंछ दो, हो सकता है कि शरीर में थोड़ी सी हलचल हो जाए। 25 दिन से ये शरीर एक जैसी बॉडी पड़ी हुई है, कोई हलचल इसमें दिख नहीं रही है। बेटी, तेरी शादी को 1 साल हुआ है, तू शंकर मंदिर जा। मोबाइल पर कथा सुनी, शंकर जी के मंदिर गई, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल लेकर आई, बेलपत्र लाई, डॉक्टर से पूछ के उसके पलंग के पास में रख दिया, शरीर पर कपड़ा गीला कर कर शरीर से लगा दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पति के शरीर में हलचल होना 2 घंटे बाद प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा ऐसी हुई, 25 दिन तक जब पति के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, तब 25 दिन के बाद मैंने जब बाबा के जल का प्रयोग करा, आज मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। बाद में फिर पुनः फोटो लगाया। आज मेरा पति वापिस स्वस्थ होकर खड़ा होगा।
जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पहला फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं, सबसे पहला फोटो जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ, और बाद में ठीक होने के बाद का दूसरा फोटो। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव कथा आप जितना भरोसा, आप जितना विश्वास, अनुपम कृपा करुणा दया, आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज ब्राह्मण भले भरोसा ना करा हो, भले विश्वास ना करा हो, पर उसकी जो माँ है, देवराज ब्राह्मण की माता ने देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ ने भरोसा पूर्ण शंकर पर किया है, पूर्ण भरोसा भगवान शिव पर किया, पूर्ण भरोसा। और फलस्वरूप चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण जब शिवालय में पहुंचता है, शंकर जी के मंदिर में, भगवान शंकर की चौखट पर, चोरी का धन नजदीक में और शंकर का शिवालय जहां पर भगवान शंकर की अविरल कथा चल रही है, कानों में पड़ रही है। एक थोड़ा सा अंश मात्र भी शिव चर्चा का मिले तो प्रयास करो कि इस मन को काबू में रखकर शंकर की कथा तक लेकर चलो। और मान लो, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन कथा में नहीं लग पाता, हमारा मन मंदिर में नहीं लग पाता, हमारा मन तीर्थ में नहीं लग पाता, हमारा मन कहीं जाने का नहीं करता, दुकान छूटती नहीं है, घर छूटता नहीं है, व्यापार छूटता नहीं है, हमसे हमारा परिवार छूटता नहीं है, हमारा मन कथा में बिल्कुल नहीं लग पाता, हमारा मन भगवान के मंदिर में नहीं लग पाता, भगवान के भजनों में नहीं लग पाता। मत लगने, कोई बात नहीं। मन नहीं लग रहा ना कथा में, तुम्हारा मन कथा में नहीं लग रहा, तुम्हारा मन मंदिर में नहीं लग रहा, तुम्हारा मन भगवान के भजन में नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मत लगने। 11 इंद्रियों में 5 कर्मेंद्री है, 5 ज्ञानेंद्री है और 1 मन है। 11 इंद्रियों में से अगर एक मन रूपी इंद्री भगवान तक नहीं जा रही है तो उसको छोड़ो। 10 इंद्रियां तो हमारी हैं, इसको तो आप भगवान तक लेकर जा सकते हो। मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, एक काम करो, हमारा मन कथा में नहीं लगता, हमारा मन मंदिर में नहीं लगता, तो अपनी नेत्र रूपी इंद्री को कथा तक लेकर जाओ। सुनने भले मत जाओ, अपने गांव में कथा हो रही है, अपने शाहदा में कथा हो रही है, अपने विश्वास नगर में कथा हो रही है, अपने आसपास के जितने क्षेत्र के लोग हैं, आपका मन कथा तक नहीं जा रहा, अपने नेत्रों को लेकर जाओ। सुबह नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो रात को नहीं तो दोपहर में। एक बार मैं जरा देख कर तो आऊं कि आखिर शिव पुराण में ऐसा क्या है जो ये लाखों शिव भक्त कड़कती हुई धूप में आकर बैठ जाते हैं। मन नहीं जा रहा तो नेत्र लेकर जाओ।
ये पांव गलत जगह पर जाते हैं, मन नहीं मान रहा, इन पांव को गलत जगह पर लेकर जा रहा है। आप इस पे संयम कर कर एक विचार करो कि मन कथा तक नहीं जा रहा तो इन पांवों को कम से कम कथा के पंडाल तक लेकर जाओ। अपनी इंद्रिय है ना, मन कथा तक नहीं जा रहा तो इन हाथों को कथा सुनने के लिए लेकर जाऊं, और हो सके तो अपने घर से 2 पानी की बोतल भर कर लेकर जाऊं। रास्ते में अगर कोई प्यासा मिल गया ना तो उसके बच्चों को अपने बोतल का पानी पिलाकर फिर कथा में पहुंच जाऊं। आटो की सेवा हो गई। श्रवण, मन कथा तक नहीं जा रहा तो अपने कानों को ऐसा बना लो, कथा सुनूंगा, जितनी देर वहां पर गया जाकर जरा सुनूं तो सही सियोर वाला महाराज बोल क्या रहा। कानों को थोड़ी सी देर लगाने का प्रयास करो। मन नहीं लग रहा ना, मत लगने दो। अपनी इंद्री कान तो है, अपनी इंद्री नेत्र तो है, अपने इंद्री चरण तो है, अपनी इंद्री हाथ तो है। कथा में पहुंच गए, सब लोग बोल रहे थे क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब पहुंच गए, मन कथा में नहीं लग रहा, सब बोल रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारा मन मत लगाओ, पर जिह्वा को तो, ये तो अपनी इंद्रिय है ना, मन को मत लगाओ, पर मुंह से बोल तो दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मन लगे ना लगे, अपनी 10 इंद्रियां भगवान की भक्ति में लेकर जाना चालू करो। एक दिन ऐसा आएगा कि इंद्रियां पीछे रह जाएगी और मन शिव तक पहुंच जाएगा। ये मन बना। एक मेरी जीजी यहां बैठी है, जिसका विवाह 1996 में हुआ। कितने में? 96। जिसका विवाह 1996 में हुआ, बच्चा नहीं हुआ। अब 1996 में शादी हुई। मेरा नाम वैशाली, पति संजय माली है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शाहदा महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मैं शाहदा महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 1996 में हुई थी। 30 साल से मेरे घर में औलाद नहीं हुई। कितने साल? 30। अब 96 से हिसाब लगाइएगा, 16 वर्ष तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती है। हाथ हिला दो जीजी एक बार। हाँ, बच्चा आया है साथ में, ले आओ उसको, ले आओ, उठाओ जरा, हाथ में उठाओ। हाँ, एलईडी पर दिखाओ बच्चे को। हाँ, ले आओ। हाँ, ले आओ, ले आओ। मेरी शादी 1996 में हुई थी। शादी को 30 साल हो गए। 16 साल डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में विचार कर लिया कि अब औलाद नहीं हो सकती, छोड़ दिया। 2023 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, वो भी चैनल चेंज कर रही थी, तो चेंज करते करते आपकी कथा टीवी पर सुनने में मन लग गया। उसी समय पर आपने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, शंकर जी को जल चढ़ाना, रुद्राक्ष का महत्व, पशुपतिनाथ के व्रत का महत्व बताया, और हमने वही करना प्रारंभ कर। गुरुदेव, संतान का सुख 2023 से शंकर जी का पीछा पकड़ लिया। पहले हम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे,
हम शिव को जल नहीं चढ़ाते थे, हम शंकर जी को मानते नहीं थे, पर पहली बार आपके मुंह से कथा सुनकर, प्लेन करो प्लेन, पहली बार आपके मुख से कथा सुनकर शंकर जी का पीछा पकड़ा और छोड़ा नहीं। आप कहते हो शिव आपका बाप है, पिता है, शंकर को पिता मान लिया, आपकी कथा को पिता मान लिया और शिव जी पर भरोसा करा। जब गर्भ नहीं ठहरा तब मेरा मन करा कि एक बार सीहोर होकर आऊं। सीहोर चली गई, वहां का कंकर बीन कर पूजन करी। 5 महीने के बाद कंकर पूजन कर कर जब सीहोर से आई तो 1 जनवरी 2024 को मेरा गर्भ ठहरा। जब 1 जनवरी 2024 को गर्भ ठहरा, पर वापिस में गर्भ ठहरने के बाद 5 महीना पूर्ण हुआ था और मेरा गर्भ गिर गया। जब गर्भ गिर गया तो किससे कहूँ, वापिस अपने बाप के घर, अपने पिता के घर सीहोर चली गई और पशुपतिनाथ का व्रत का संकल्प लिया। वापिस कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा से 30 साल के बाद 21 फरवरी 2025 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 30 साल के बाद, 30 साल। अब मेरी जीजियां जितनी बैठी है, अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, क्या 30 साल बाद औलाद हो सकती है? जरा विचार करिएगा। क्या 30 साल बाद संतान का सुख प्राप्त हो सकता है? आज की बहुएं, आज के बच्चे 2 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल में हार जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं देगा भगवान, हमें औलाद नहीं। पर विश्वास के साथ कहता हूं, एक बार अपने पिता के घर में कुबरेश्वर धाम पर जाकर 5 कंकर बीन कर उनकी पूजन कर कर शंकर जी से अपने दिल का भाव कहकर 1 कंकर उठाकर लाओ, रुद्राक्ष मांग कर लाओ, उसका जल शिव जी को चढ़ाकर पियो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। 1996 में शादी हुई और 30 साल के बाद मेरे बाबा ने संतान दी। तो ये उसकी उससे संबंध बनाइए, उससे रिश्ता बनाइए, उससे नाता जोड़िए। जब आपका और हमारा उससे संबंध होगा तो वो संबंध निभाएगा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला,
हूँ तेरा रारा। को मिलते क्यों नहीं है? हमारा काम कर देते हैं, झोली भर देते हैं, खुशियां दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पर हमारे सामने शंकर जी आते क्यों नहीं है? हमने उसको यही कहा, पति को पत्नी मिल गई, पत्नी को पति मिल गया, लड़के को लड़की मिल गई, लड़की को लड़का मिल गया, जिस घड़ी की तमन्ना थी वो घड़ी मिल गई, जिस गाड़ी की तमन्ना थी वो गाड़ी मिल गई, जिस प्लाट की तमन्ना थी वो प्लाट मिल गया, जिस मकान की तमन्ना थी वो मकान मिल गया। उसके बाद उसकी कीमत घट जाती है। इसलिए मेरा भोलेनाथ आपसे मिलता नहीं है, केवल आपकी झोली भर देता है। उसको पाने की तमन्ना आपकी जिंदगी में कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। शिव को पाने की तमन्ना कभी जिंदगी में समाप्त ना हो, आनंद पाने की तमन्ना कभी तुम्हारी जिंदगी में समाप्त ना हो। ये कथा बारंबार हमें मिलती रहे। कितने लोग चाहते हैं कि सूरत में फिर से कथा हो? तो सुनील भाई और सम्राट भाई को पकड़ लेना वापिस। वापिस पकड़ लेना और कह देना, सुनील भाई, सम्राट भाई, एक वंस मोर। अब तो ये भीतर का आनंद है, ये भीतर की तमन्ना है। मजा थोड़ी देर का रहता है, पर आनंद जिंदगी भर का रहता है, समाप्त नहीं होना चाहिए। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। बस उस विश्वनाथ से मिलने के लिए, क्या पेट नहीं भरना, बहुत बहुत ध्यान देना, थोड़ी सी अपने भीतर ललकता रखिए शिव को पाने की। थोड़ी सी ललक। और जब परमात्मा को पाने की ललकता हमारे भीतर बढ़ेगी, तो ये निश्चित है कि हमारे करीब में हमारा शिव आएगा। जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जिससे आप बहुत ज्यादा आस रखते हो, जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, उसके एक फोन का इंतजार करते हो कि एक फोन आएगा और मुझे उससे स्नेह होगा, प्रेम होगा, वो मुझे याद करेगा। आप उससे, जिससे प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, विश्वास रखते हो, उसके एक फोन का इंतजार करते हो कि मैं बार बार मोबाइल उठाकर देखते हो मैसेज आया कि नहीं आया, फोन आया कि नहीं आया। तुमने उसको ब्लॉक कर दिया, 3 बार ब्लॉक से हटाकर देखा कि इसने मैसेज करा कि नहीं करा। तुमने उसको साइड में डाल दिया, फिर भी तुम उसको साइड में से निकाल कर देख रहे हो कि इसने मैसेज करा कि नहीं। बार बार देख रहे हो। और अगर आप बार बार देख रहे हो, ये निश्चित है, बिल्कुल आप प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। किसी व्यक्ति को भीड़ में आप बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, एक ना एक बार उसकी नेत्र से तुम्हारे नेत्र भिड़ेंगे जरूर, ये निश्चित है। एक बार तुम उसको बस बार बार झांकते रहो, उसको देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं देख रहा, वो अपने काम में लगा है, वो अपने कार्य में लगा है, पर एक बार तुम्हारे नेत्र उससे मिलेगा जरूर।
उसी तरह तुम बार बार शिव महापुराण की कथा सुनते रहो और तुम बार बार शंकर के मंदिर जाते रहो, एक बार उससे नेत्र मिलेगा जरूर, निश्चित। तुम जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए। जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे, रोज रोज जाओगे, प्रतिदिन जाओगे, एक ना एक दिन उससे मिलन जरूर होगा, मिलेगा। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसके मंदिर तक, आप उसके शिवालय तक जाते रहो, पहुंचते रहो। शिवरात्रि की एक कथा मिलती है। जंगल में रहने वाला एक भील पानी लेकर अपने बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता। उसको नहीं मालूम कि ये वृक्ष बेलपत्री का है। उसको ये भी नहीं मालूम कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग है कि नहीं है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर एक कंकर भी पड़ा है तो वो शंकर का शिवलिंग ही माना जाता है। वो विश्वास एक हिरण को मारने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए धनुष बाण लेकर पेड़ पर चढ़ा है, पीने का पानी लेकर चढ़ा हुआ है। पूरी रात हिरण का इंतजार करता है, पूरी रात। और पूरी रात जब वो हिरण का इंतजार करता है तब एक हिरण दिखता है। उस हिरण को मारने के लिए वो बाण छोड़ता है। उसके पहले हिरण उससे निवेदन करता है कि मुझे मत मारो, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। वो मारने वाला भील रुक जाता है। हिरण कहता है मेरे बच्चों को मैं दूध पिलाकर आ जाऊं, उसके बाद मुझे मार देना, फिर तू मुझे काट लेना, खा लेना। वो भील हिरण के वचन पर विश्वास कर लेता और कह देता है जाओ जल्दी आना। भील बैठा हिरण का इंतजार करता है कि आएगा आएगा आएगा। हिरण के साथ वालों ने कहा कि मत जा, अब तो तू बचकर आ गया, अब तो तू बचकर आ गया, मत जा। पर हिरण ने कहा, वो भील बेलपत्री के पेड़ के ऊपर बैठा था और उस पेड़ के नीचे एक कंकर पर भील के पानी का एक एक बूंद नीचे गिर रहा था।
उस जगह पर मेरा शिव विश्वास के रूप में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरा शंकर ही मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरा शिव मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे उसका इंतजार है और मैं जाऊं। एक दीदी बैठी है जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई। आप जरा विचार करिएगा कि 25 साल में ऐसा कोई डॉक्टर छोड़ा होगा उसने इलाज के लिए? बोलो जरा, छोड़ा होगा? सरोज प्रदीप पांडे, मैं नवरत्न बेंगलोज मकान नंबर 56 डिंडोली में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। आ जाओ, आ जाइए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी बड़ी दीदी की शादी के 25 साल बीत गए थे, कोई संतान नहीं थी। दीदी ने बहुत दवाई कराई मगर कुछ नहीं हुआ। दीदी ने बेबी ट्यूब कराया, इलाज करवाया, मगर बच्चे नहीं हुए। अब करे तो करे क्या? दीदी हार गई। और संसार की कोई भी महिला होगी, कोई बहन होगी, तो वो 5 साल 6 साल इंतजार करती है बच्चे का, 7 साल इंतजार करेगी। 25 साल कौन बहन होगी जो इंतजार करेगी कि 25 साल बाद भी क्या औलाद हो सकती है? मेरा जीजियों से पूछना है, यहाँ पर बैठी हुई माताओं से, ईमानदारी से बोलो, 25 साल में औलाद होने का कोई सुख मिल सकता है क्या? कोई सुख है ही नहीं। 25 साल में क्या औलाद होगी? पर मेरी दीदी को मैंने कहा कि दीदी टीवी पर कथा आती है, सुना करो। दीदी ने कथा सुनना प्रारंभ करा और उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। आस थोड़ी सी कम हो जाती है जब 1 व्रत करो और भगवान ना सुने, 2 व्रत करो भगवान ना सुने, 3 व्रत करो भगवान ना सुने। पर 4 व्रत करा, 5वां व्रत में भी आस नहीं छोड़ी और दीदी ने 5वां व्रत पूर्ण हुआ और बाबा की कृपा से 3 दिन बाद गर्भ ठहर गया। 25 साल के बाद गर्भ ठहरा। 8 जून 2023 को उनके घर में 25 साल के बाद बेटा हुआ। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए 25 साल के। इसमें एक लाइन उन्होंने लिखी, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर हम लोग गए, वहां रात्रि विश्राम किया, प्रणाम किया, निवेदन किया। मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा मेरे बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि 25 साल में संतान आना ये बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। एक पत्र और है। सोनू वासु रावत, पति वासु जमन लाल रावत, लक्ष्मी रेसिडेंसी डिंडोली सूरत। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं।
सोनू वासु रावत, वासु जमन लाल रावत, प्लाट नंबर C701, लक्ष्मी रेसिडेंसी, डिंडोली, सूरत। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठे हो, अच्छा इधर हैं, हाथ हिला सकती हैं एक बार, और फिर अगर बैठे हाथ हिलाइए और बेलपत्र लेने के लिए आ जाइए। शिव जी को जल चढ़ाने का क्या फल है? पहले तो मैं सम्राट भाई सुनील भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि जिन्होंने हमें कथा सुनने का मौका दिया। 14 अक्टूबर 2022 को परिवार के कुछ कारण से विवाद हुआ और हमको अलग कर दिया। जब हमें निकाल दिया तब हमारे पास सिर्फ शरीर पर कपड़ा था और पैरों में चप्पल थी। ना रहने का घर था, ना खाने का कुछ था। पैसे तो गुरुदेव 1 हफ्ते तक हम घर तलाशते रहे रहने के लिए, तब जाकर एक रूम मिला। रूम फिर केवल 4 दीवारी का एक रूम था जिसमें कुछ भी नहीं था। पति पत्नी, ना सोने का ना खाने का। देखते देखते 6 महीने निकल गए उसी रूम में रहते हुए। हमारा व्यापार कुछ भी नहीं, कर्जे में लदालूम हो गए। परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही। पहली बार आपकी कथा सुनी तो थोड़ी सी हिम्मत आ गई, और हिम्मत यह आई कि आपने कथा में कह दिया कि मनुष्य का जन्म मिलता है तो बाबा ने कुछ ना कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखकर जरूर भेजा है, हिम्मत मत हारना। बस वो बात अड़ गई। अब विचार कर लिया कि कुछ भी करते हैं, पंडाल में जाकर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। कहाँ जाएं? कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव था। हम नहीं जानते रुद्राक्ष उत्सव का महत्व क्या होता है, पर उस भूमि पर बैठकर हमने रुद्राक्ष उत्सव की कथा सुनी। पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी, बाबा से विनय कर कर आए कि कोई भी ऐसा काम धंधा लगा दीजिए जिससे हमारे जीवन में थोड़ी सी उन्नति आए। तब कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी को साथ में लेकर आ गए। प्रणाम करते, उस कंकर को एक कटोरी में रखकर पूजन करते और बाबा को बार बार नमन करते। आसपास में कथा होती, पंडाल में सुनने चले जाते। तब मेरे पति ने एक छोटा सा काम चालू करा। किराए के मकान में रहते और छोटे से काम को चालू कर कर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस काम में भी कर्जा हो गया। अब काम में भी कर्जा हो गया, पति निराश हो गया, रोने लगा। हमने कहा चिंता मत करो, हिम्मत मत हारो, बाबा सुनेगा जरूर। अपन एक पंडाल में और कथा सुनने चलते हैं। फिर हम वापिस कथा के पंडाल में कथा सुनने चले गए। गुरुजी, पंडाल नहीं होता, यहाँ तो कुबेरेश्वर महादेव भंडार भरने के लिए आता है। गुरुदेव, सारी दुनिया छोड़ चुकी थी, केवल एक शिव जी पर भरोसा था। मंदिर जाना चालू करा, झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, पोछा लगाना प्रारंभ करा, मंदिर में भगवान का श्रृंगार करना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा ने जो छोटी सी एक दुकान किराए की ली थी उस दुकान को चलाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि कथा सुनते सुनते बाबा की कृपा से धीरे 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 करते हुए व्यापार बढ़ा, मकान लिया, फिर व्यापार बढ़ा। आज बाबा की कृपा से पूरा व्यापार 2 करोड़ 10 लाख के ऊपर का व्यापार चल रहा है। ये बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव है। एक लाइन लिखी है, गुरुजी आप कहते हो कि आप कथा नहीं कहते, बाबा कथा कहता है, पर सत्य बात है गुरुदेव, ये व्यासपीठ के सामने शिव ही कहता है और शिव ही करुणा करता है। शिव तत्व लाइन लिखी है, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो। अपने अंदर एक ऐसी ललकता रखो जिससे हमें शिव की प्राप्ति हो सके।
एक बार भगवान शंकर नेत्र बंद कर बैठे हुए थे और तभी माँ जगत जननी माता पार्वती मैया आई और भगवान शंकर के नेत्र को उन्होंने स्पर्श किया। नेत्र से एक अश्रु गिरा। उस अश्रु ने एक बालक का रूप ले लिया जिसका नाम अंधकासुर। बालक का नाम अंधकासुर। शिव जी कह रहे हैं पार्वती इस बालक को समुद्र में फेंक दीजिए क्योंकि यह बालक श्रेष्ठ नहीं है। पार्वती जी कहती हैं इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरे पुत्र के तुल्य है, ये मेरे बेटे के तुल्य है। इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शिव जी कह रहे हैं नहीं नहीं पार्वती इसको समुद्र में फेंक दो, इसको समुद्र में ले जाके डाल दीजिए, ये श्रेष्ठ नहीं, इसकी श्रेष्ठता नहीं। पार्वती जी शिव जी का कहना मानकर उस बच्चे को ले जाकर समुद्र के अंदर डाल दिया। समुद्र में जैसे ही बच्चे को डाला, उस समुद्र में तलातल में जल में हिरण्याक्ष रहता था। उसने उस बच्चे को पालन पोषण करना प्रारंभ किया। अब बच्चे का पालन पोषण हिरण्याक्ष कर रहा है। समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होता गया। वराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया। अब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्याक्ष का जो बेटा था जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा करा था अंधकासुर, उसने विचार कर लिया कि पूरे तलातल का जल का पूरा भार मेरे पास में आ गया है, अब मैं तप करूंगा। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है आप व्रत करें, उपवास करें, तप करें, साधना करें, शिव मंदिर जाएं, कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, मना नहीं है। पर इतना जरूर याद रखना कि किसी का अहित करने के लिए नहीं, बल्कि अपना हित और संसार के हित के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। अगर व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कोई नियम धारण कर रहे हैं, तो दूसरे का भी भला हो और आपका भी भला हो। रिटर्न बढ़ाइए, दूसरे का भी भला हो और आपका भी भला हो। सर्वे भवन्तु। आप प्रयास करो कि इस शरीर के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व का कल्याण करते रहें जब तक ये मानव की देह मिली है, और अच्छा कर्म हम अपने हाथों से करें। कल सुनील भाई कह रहे थे कि दोनों भाई मिलकर, सुनील भाई, सम्राट भाई और आदि संदीप भाई वगैरह सब कल कह रहे थे गुरुजी भगवान से बस इतना हमें वचन, भगवान ने इतनी कृपा कर दे कि हम जब तक ये शरीर है सबके काम आते रहें और सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, ऐसा भगवान कृपा कर दे, बस ऐसी दया। ये शिव की उदारता। हम सुनील भाई आपको भी, सम्राट भाई आपको भी इस चीज के लिए बहुत साधुवाद देते हैं कि आपके अंदर के भाव शुद्ध है और इस चीज का भाव होना चाहिए। और हम आपसे भी कहेंगे जितने इस कथा के मंडप में बैठे हैं, जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हैं, भगवान से ये प्रार्थना करना कि हमारे अंदर ऐसा भाव देना कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सारे सुखी रहें हमारे भीतर। ये क्योंकि
भारत की भूमि पर जन्म लिया है, भारत माता की गोद में हम आए हैं, भारत माता की गोद में हम रहते हैं, भारत माता की गोद में हमारा जन्म हुआ है। तो ये भारत की भूमि ही केवल एक भूमि है जो हमेशा एक बात कहती है, विश्व का प्राणियों में जम के तो बोलो, सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। भोजनशाला में बहुत सारी माताएं सब्जी काट रही हैं। भोजनशाला में बहुत सारे जीजियां आटा उसन रही हैं। कोई चावल धो रही है, कोई दाल धो रही है, कोई मिर्ची काट रही, कोई आलू काट रही, कोई टमाटर काट रही, कोई सब्जी। आप लोग गए हो? जम के तो बोलो जरा, गए हो? सब माताएं सेवा कर रही हैं, कोई सब्जी काट रही है, कोई कुछ काट रही है, कुछ कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। अब हमारे सनातन धर्म की आवाज नहीं आ रही उसको भी। हमारे सनातन धर्म की अगर एकता को देखना हो तो यहां देखने को मिलता है, दूसरा अगर कोई व्यक्ति होता तो उतना ही आलू काटता जितना खुद को खाना है, पति को खाना है और बच्चों को खिलाना। पर ये सूरत की पवित्र भूमि पर जो कथा चल रही है, शिव महापुराण की पवित्र कथा यहाँ चल रही है, पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। इसमें ये दर्शन करने को मिलता है, इसमें ये देखने को मिलता है कि जो माताएं भोजन बना रही है वो इस भाव से बना रही है कि हम बनाएंगे तो हमारा शंकर आकर पाएगा, हमारा शिव पाएगा। ये चल रहे हैं, आ जाइए। हम जो भोजन बनाएंगे हमारा शंकर, हमारा उघड़दानी, हमारा त्रिकालदर्शी, हमारा कैलाशी, हमारा अविनाशी उसको पाएगा। दस वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली। शिव कथा कह रहे हैं। अगर भगवान शरीर दे, भगवान अगर कृपा करे, भगवान की दया हो जाए, भगवान की करुणा हो जाए, उनकी उदारता हो जाए, तो ये प्रयास करिएगा ये नहीं कि इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर के द्वारा कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा करें। और कल वाली बात को आज फिर दोहरा रहे हैं, फिर निवेदन कर रहे हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी
मत कर करना दानी। सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव अपने भीतर प्रकट करो कि सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सब आनंद में रहें। ऐसा भाव अपने अंदर आना चाहिए। पर अंधकासुर तप कर रहा है और तप भी ब्रह्मा जी का कर रहा है। अंधकासुर ने तप करना प्रारंभ करा। अंधकासुर तप कर रहा है और ब्रह्मा जी से वर मांग रहा है। ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने वर मांगा कि मेरे प्राण कभी ना जाए, मेरा शरीर कभी ना छूटे। हमने परसों की कथा में कहा था, असुरों ने जो भी मांगा बस ये मांगा कि मेरा शरीर ना छूटे। भक्त में, असुर में एक बहुत बड़ा अंतर है। असुर मांगते हैं कि शरीर ना छूटे और शंकर का भक्त मांगता है कि शंकर का द्वार ना छूटे, शिव की चौखट ना छूटे। एक पत्र है, पूनम सेंगर, अंबिका पार्क, भैस्तान, सूरत में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूनम सेंगर, अंबिका पार्क, भैस्तान, सूरत में रहने वाली हूँ। गुरुजी हमारे घर के सभी भोले बाबा के भक्त हो गए हैं, शिव की भजन पूजन करते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? मेरी सरकारी नौकरी के लिए मैं बहुत प्रयासरत थी, पर सरकारी नौकरी लग नहीं पा रही। सरकारी नौकरी लग नहीं रही। बहुत अपने रिश्तेदार के कहने पर मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। एक कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से निवेदन करा कि मेरी जिस दिन नौकरी लग जाएगी मैं पंडाल में प्रणाम करने आऊंगा। आज मैं बाबा को थैंक यू कहने के लिए आई, धन्यवाद करने के लिए आई हूं, क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी बैंक में लग गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हो, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हो। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप उसका और हम गुणगान करते हैं, आप और हम मिलके। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख मुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मेरी लगी परिधीनो बाबा तू बिना। हम दूसरे का आहित ना करें, दूसरे के लिए गलत ना बोलें, दूसरे के लिए गलत ना सोचें, दूसरे के लिए गलत विचार ना करें। हम अगर करें तो मांगे भी तो भगवान से इतना मांगे, सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब कष्टों से दूर रहे, सब तकलीफों से दूर रहे, ये हम भगवान से मांगे।
अंधकासुर कह रहा है कि ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने कहा कि आप मुझे दीजिए कि मेरा शरीर ना छूटे, मेरा शरीर ना छूटे। अंधकासुर ब्रह्मा जी से कह, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो हो नहीं सकता कि शरीर नहीं छूटेगा, ये तो होगा नहीं, शरीर तो छूटेगा। और कुछ मांगना हो तो मांग, अगर तुमको और कुछ मांगना हो तो मांग लो। फिर कहा, आप कहते हो कि शरीर छूटेगा तो फिर एक वचन दीजिए, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरा शरीर छूटे। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शिव पुराण का ये पंडाल, घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता, ये सब कल्प वृक्ष की तरह होते हैं जिनकी छांव में हम आगे बढ़ते हैं। घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता कल्प वृक्ष की तरह होते हैं। शिव महापुराण का ये पंडाल कल्प वृक्ष की तरह होता है, जिसमें बैठकर जो मांगा जाता है वो हमें प्राप्त होता है। हम कई लोगों से कहते हैं, अगर दुनिया में बहुत धक्के खा रहे हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाकर रात्रि का विश्राम करिए, शाम की आरती करिए, प्रदोष काल की शाम के समय की आरती का दर्शन करो और सुबह बाबा का कंकर शंकर पूजन करो, रात्रि विश्राम करो, बाबा से एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। कुबेरेश्वर धाम पर कोई सेवा मिल जाए, झाड़ू लगाने की, कचरा उठाने की, कोई भोजन परोसने की, कोई भोजन बनाने की, भोजन खिलाने की सेवा करो। और कुबेरेश्वर धाम से वापिस जब अपने घर को जाओ तो 3 महीने तक बैग मत खोलो, वही बैग मेरा कुबेर भंडारी वापिस लेकर बुला लेगा, मुराद पूर्ण कर। हम कहते जाओ बाबा के दरवाजे, पूरे साल रुद्राक्ष बटते हैं, केवल रुद्राक्ष महोत्सव आता है तब रुद्राक्ष का वितरण बंद करते हैं, क्योंकि बाबा के रुद्राक्षों का जो वहां पूजन होता है उसकी तैयारी करी जाती है। तो रुद्राक्ष वितरण भी अभी 25 जनवरी से 25 मार्च तक रुद्राक्ष का वितरण कुबेरेश्वर धाम पर बंद रहेगा। 25 जनवरी से 25 मार्च तक रुद्राक्ष का वितरण बंद रहेगा, क्योंकि 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव है। उसमें रुद्राक्षों को तैयार कर कर बाबा का पूजन अर्चन होता है 7 दिन, और वही रुद्राक्ष फिर बाद में आप सबको साल भर वितरित होते हैं, साल भर मिलते हैं। हाँ, यदि किसी को बहुत गंभीर बीमारी है, रोग है और बहुत जरूरी में अगर उसको चाहिए रहेगा तो आश्रम पर एक काउंटर लगा दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी बीमारी की कोई फाइल दिखाकर आप